बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गाढ़ा मोटी मलाई वाला दही जो है वो घर में किस तरीके से जमाते हैं। बहुत सारे लोगों की एक शिकायत होती है कि दही जमाने के बाद पानी छोड़ देती है, खट्टी हो जाती है, तो इसकी क्या रीज़न होती है। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी और ज़बरदस्ती दही बिल्कुल बाज़ार जैसी जो है ना हम घर में किस तरीके से जमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पतीली में डाल देना है 1.5 लीटर दूध, और दूध जो है ये मैंने बगैर उबला हुआ लिया है। कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का दूध हो। और अब मैं इसमें जो चीज़ शामिल करने जा रही हूँ इससे हमारी दही बहुत अच्छी ज़बरदस्ती गाढ़ी होगी। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद बीटर की मदद से अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और ये स्टेप जो है ना ये अगर आप कर लेते हैं अपनी दही के साथ, तो ये अगर 2 दिन भी आपकी दही पड़ी रहे ना तो गाढ़ी रहेगी, पानी का एक कतरा भी नहीं निकलेगा इसमें से। इतनी अच्छी ज़बरदस्ती ये दही बनेगी। चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है इसको। चूल्हे की आंच स्टार्ट में मैंने तेज़ कर दी है और बॉयल आने तक हमने इसको वक्फे से ना डोई की मदद से हम चलाते जाएंगे ताकि दूध जो है ये पेंदे में लगने ना पाए। और जब दूध में उबाल आ जाएगा तो फिर हमने अच्छे से फेंटना है इस तरीके से ना डोई की मदद से। इससे 2 काम होंगे, एक तो दूध अच्छे से गाढ़ा होगा, पकेगा बहुत अच्छे से, और ये जो झाग बन के इसकी क्रीम ऊपर आएगी ना वो बाद में जब दही हमारी जमेगी ना बहुत अच्छी सी बोटी एक बलाई की तय जो है ना दही के ऊपर बनेगी। और यहाँ पे अच्छे से फेंटने के साथ साथ तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1.5 किलो दूध की मुनासिबत से चीनी का। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाज़ार से जो हम ख़रीद के लाते हैं उसका एक महसूस सा टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट आएगा। और उसके बाद 5 से 6 मिनट तक हमने दूध, और जो चूल्हे की आंच है ना वो मैंने बिल्कुल दरमियानी से रखी है। तेज़ आग पे आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो फिर तेज़ आग पे ना दूध नीचे लगना शुरू हो जाएगा। दरमियानी आंच पे हमने 5-6 मिनट तक पकाना है। और साइड से ये जो क्रीम बलाई साइड पे लगती जा रही है पतीले के, वो भी हम साफ़ करते जाएंगे। और उसके बाद हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसको फेंटेंगे इस तरीके से ना, ताकि इसमें से जो ये भाप है गरमाइश इसकी ख़त्म हो जाए। और इसको नीम गर्म होने तक हमने इसी तरीके से फेंटना है। गरम दूध को अगर आप झाग लगाएंगे ना तो दूध फट जाएगा, बिल्कुल भी फिर दही नहीं बनने पाएगी। आपने इसको अच्छे से फेंटने के बाद नीम गर्म लाने तक इसको ठंडा होने देना है। और यहाँ पे तकरीबन 50-50 दूध हमारा ठंडा हो चुका है। और इसको मैंने यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों में शामिल कर रही हूँ। और इस तरीके से मिट्टी के जो बर्तन है ना उनमें बहुत अच्छी दही बनती है, बहुत अच्छे टेस्ट के साथ। ये ना हो तो आप कोई स्टील का बर्तन ले लें या हॉट पॉट में आप दही जमा सकते हैं, बहुत अच्छी दही बनती है। अच्छे तरीके से मैंने इसको ठंडा इतना ठंडा करना है कि मैंने जब इसमें फिंगर अभी यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ ना 30 सेकंड तक आप इसमें रहने दें। अगर आपकी फिंगर गरमाइश बर्दाश्त कर रही है तो फिर परफेक्ट है झाग लगने के लिए, नहीं तो फिर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद ठंडा करें। तेज़ अगर गर्म होगा अगर आपका दूध तो फिर आपकी दही अच्छी नहीं बनेगी, दही जो है ना फट जाएगी। तो रूम टेम्परेचर पे रखी हुई दही मैंने ले ली है। और ठंडी दही यहाँ पे झाग लगाने के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तकरीबन 2 चाय के चम्मच यहाँ पे 2 जगहों पे मैंने डाला है। और हल्का सा मैं इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मैं हिला लूँगी। और इसी तरीके से दूसरे बर्तनों को भी ऐसे ही झाग लगा लेंगे। और अब यहाँ पे बारी आती है इसको जमाना कैसी है। तो इसके ऊपर एक बड़ी प्लेट दे के किसी भी मोटे कपड़े से कवर करके तो ऊपर वेट रख देंगे इसके। और गर्मियाँ हो तो आप ऐसे ही इसके ऊपर कोई बर्तन रख के तो रूम टेम्परेचर पर रख दें, दही जम जाएगी। लेकिन सर्दियों में दही जो है ना वो जल्दी नहीं बनती। तो अगर आपके पास माइक्रोवेव हो तो उसको 2-3 मिनट के लिए चला के तो चाहें तो उसमें रख दें। और यहाँ पे मैंने रात के टाइम झाग लगाई थी दही को, तो सुबह के टाइम उठ के फिर मैंने इसको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ़ौरन आप इस्तेमाल ना करें। 3-4 घंटे अगर आप फ्रिज में रखते हैं ना तो फ्रिज की ठंडक की वजह से बहुत अच्छी मज़ीद ये दही जो है ना सख्त हो जाती है। और जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको उल्टा भी कर रही हूँ ना थोड़ा सा साइड से, तो दही जो है ये अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रही। बहुत अच्छी ज़बरदस्ती दही ये माशाल्लाह से हमारी तैयार हो चुकी है। और ये दही तकरीबन 2 दिन तक फ्रिज में पड़ी रही है, बिल्कुल भी इसने पानी नहीं छोड़ा। और टेस्ट में ये बहुत ही मज़े की बनी थी। तो यहाँ पर मैं आप इसको कट करके तो दिखा रही हूँ आपको, इसको एक प्लेट में निकाल के। तो ज़बरदस्ती ये दही जो है ना इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपकी दही खट्टी बनती है या पानी छोड़ देती है तो इस तरीके से बनाएं, आपकी दही कभी भी टेस्ट ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान के महीने में दही जो है बहुत ज़्यादा हर घर में इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ताला आपके बहुत काम भी आएगी। तो अगर आपसे दही अच्छी नहीं बनती तो इस तरीके से बनाइएगा और अपने फीडबैक से आगाह ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।